बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में समरूपता से संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे जो बिहार बोर्ड में ये खास करके पूछता ही है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। बहुत ही आसान है। पहले हम धीरे धीरे आसान क्वेश्चन को बनाएंगे, जिससे आप उसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बड़ा क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सच ये है कि थ्योरम आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्रम में ये पहला प्रश्न आपका है कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। इस प्रकार है कि BC बराबर 4 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 64 मीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये समरूप तो है, लेकिन यह क्षेत्रफल से संबंधित आ गया, इसलिए इसमें कौन सा सिद्धांत लगेगा? यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा और बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मान के चलो एक छोटा सा त्रिभुज बना दे ABC और दूसरा हो गया DEF। इसकी BC भुजा कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर और इसकी EF भुजा है 5 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 64। ये दिया हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वही लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसीलिए AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा? तो वैसे तो तीनों भुजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है। हमको इसी दोनों से मतलब रखना है। तो BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर। अब जो ये चार चीज से मिलकर बना हुआ है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और BC दो भुजा है BC और EF। इसमें से कोई 3 दिया हुआ होगा तो चौथा का मान निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसके जगह पर हम लोग कितना लेंगे? 64। AR त्रिभुज DEF ये हो जाएगा BC के जगह पर 4 स्क्वायर बटे ये हो गया 5 स्क्वायर। यहाँ फिर आप देखिए ये 64 बटे AR त्रिभुज DEF बराबर 16 बटे 5, 16 बटे 25। अब इसको हम लोग सरल कर दे तो 4 चौका 16 ये कट जाएगा। तो इस जगह मान हमारा निकल जाएगा क्या थी? AR त्रिभुज DEF बराबर क्या हो जाएगा? 25 और 4 को गुना कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ इसमें क्या समझता है? अगर हम सिद्धांत को जानते हैं, थ्योरम जानते हैं, तो आसानी से बना सकते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आजकल बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखें। उसमें कहता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज, तो बड़े त्रिभुज यही होगा जिसका क्षेत्रफल अधिक है। बड़े त्रिभुज का शीर्षलंब 4.5 सेंटीमीटर है, तो छोटे त्रिभुज के संगत शीर्षलंब ज्ञात करें। तो इसमें भी तो ये क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा सिद्धांत लगेगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके दो त्रिभुज समरूप है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे त्रिभुज है, कोई दो त्रिभुज मान लेंगे, फिर वैसे ही फिगर बना लेंगे ABC और ये हो जाएगा DEF। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बड़े का शीर्षलंब, यदि बड़े त्रिभुज का शीर्षलंब, ये शीर्षलंब इसका कितना दिया हुआ है? तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका छोटे का शीर्षलंब आपको निकालना है, ये शीर्षलंब निकालना है। तो इसका भी नाम दे दें जिससे उसको मान बैठाने में बनेगा। AM और इसका नाम दे देंगे DM। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसलिए ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ ये किसके बराबर? संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। अब इसमें जिसका जो मान मेरे पास है उसको आप रखें। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 81। ये कितना हो गया? 81। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है वहाँ पे? 49। इसमें कितना है? 49 बराबर ए एम दिया हुआ है, मतलब शीर्षलंब कितना है? 4.5 का स्क्वायर बटे और ये डी एन स्क्वायर निकालना है। डी एन स्क्वायर निकालना है तो अब हम लोगों को तिरछा तिरछी गुना करें तो देखिए कितना आसानी से निकलेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 81 गुने डी एन स्क्वायर बराबर 49 गुने 4.5 का होल स्क्वायर। यहाँ चूंकि अब इसका हम गुना नहीं करेंगे, कारण यहाँ हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, जिससे हम आसानी से इसको हटा सकते हैं। अब यहाँ आप देखें ये डी एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49 गुने 4.5 का स्क्वायर बटा में आ जाएगा ये 81। ये 81 है गया। और ये फिर डी एन बराबर कितना होगा? 49 गुने 4.5 का स्क्वायर बटे 81 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 7, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4.5, इस पर से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग विभाजित कर देंगे तो 9 × 5 = 0.5 और इसको गुना करेंगे तो 7 × 5 = 3.5 सेंटीमीटर। इसका शीर्षलंब कितना निकलेगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम अब दूसरे प्रश्न को देखें। अब तीसरा प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है। तीसरा प्रश्न देखिए, ये तीसरा प्रश्न देखिए। इसमें क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 12.1 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी वही थ्योरम लागू होगा। वो क्या होगा? यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पे माध्यिका हम बना देते हैं, देख लें फिगर से भी स्पष्ट होता है। ए बी सी और इसका हो गया डी ई एफ। इसका ए बी ए एम माध्यिका मान ले, इसका डी एन माध्यिका मान ले और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पहले त्रिभुज इसका माध्यिका हमारे पास कितना है? 12.1 सेंटीमीटर। तो डी एन उस दूसरे त्रिभुज की माध्यिका हमको ज्ञात करना है। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज का क्या है? दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या चीज दिया हुआ? समरूप दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसलिए ए आर त्रिभुज ए बी सी बटे ए आर त्रिभुज डी ई एफ ये किसके बराबर हो जाएगा? तो माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के, माध्यिका यहाँ ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर होगा। अब इसमें से देखें हमारे पास क्या क्या चीज़, जो मान जहाँ है वहाँ हम लोग डालेंगे। इसका मान दिया हुआ है 121, इसका मान दिया हुआ है 64, यहाँ पे ए एम स्क्वायर 12.1 का स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। फिर यहाँ पे स्क्वायर का मान, यहाँ डी एन से स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ 12.1 को 12.1 में गुना नहीं करेंगे,
समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या करें कि यहाँ ऐसे लिख दें DN² गुणिये 121 बराबर 12.1 का स्क्वायर गुणिये 64। अब DN² क्या हो जाएगा उसको देखें तो DN² बराबर 12.1 DN² ये हो जाएगा 12.1 का स्क्वायर गुणिये 64 बटे ये 121 यहाँ आ जाएगा 121। अब ये स्क्वायर को इस तरफ ले आए तो DN बराबर 12.1 का स्क्वायर गुणिये 64 बटे 121 का वर्गमूल। अब इसी को हम लोग हल करना है तो ये तो आपका हो जाएगा 12.1, इस पर से स्क्वायर हट गया, ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 11। अब हम लोग क्या करें, इसका वर्गमूल निकल गया। अब इसमें हम लोग इस दशमलव को हटा दें तो ये हो जाएगा 101 गुणिये 8 बटे 11 गुणिये 10, 11 गुणिये 10। इससे इसको विभाजित करेंगे तो ये 11 मरतबे कट जाएगा, ये हो जाएगा 88 बटे 10 और भाग दे देंगे तो 8.8 सेंटीमीटर। इसका माध्यिकाओं का शीर्षस्थल कितना हो जाएगा 8.8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसको बना दिए। इस प्रश्न को गौर से देखें तो ABC, अब इस दूसरे प्रश्न में है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसके कोण A 90 डिग्री तथा AD लंब BC है। यदि BC बराबर 13 सेंटीमीटर एवं AC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो ये पहले बनेगा किस प्रकार से, इसका फिगर पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो फिगर को देखें, एक त्रिभुज बनाया जिसमें A कोण समकोण हो, तो वो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हम सीधा सीधी बनाएंगे। यहाँ पे देखें, मान लें कि ये आपका समकोण त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें 90 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, AD लंब BC। अब चूंकि एक और ऊपर इसलिए कि हमको लंब डालना है BC पे, तो ये आपका लंब हो जाएगा AD, तो फिर ये आपका 90 हो जाएगा। इसके बाद BC बराबर 13, जो माप दिया हुआ है उसको मैं दें, यह कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद AC 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो इस दोनों त्रिभुज कौन कौन सा दो त्रिभुज को का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, उसके क्षेत्रफल का अनुपात। तो थोड़ा ध्यान देंगे, सबसे पहले इसमें समरूप शब्द कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC समरूप है। तो सबसे पहले हम उसको समरूप करने की कोशिश करेंगे। समरूप जब हो जाएगा तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लोग समरूप कैसे करेंगे, तो देखें, त्रिभुज BAC और त्रिभुज ADC में 90 डिग्री को हम लोग बीच में दे दिए, BAC और ADC, ये 90 हो गया। और गौर से देखेंगे ये दोनों 90 हो गया, तो ये 90 के बराबर हो गया। और C कोण जो दिखाई दे रहा है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इस AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। आसानी से हम प्रश्न को बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लिखेंगे क्या चीज, कोण BAC बराबर कोण ADC, ये क्यों बराबर हो गया, तो 90 डिग्री। इसके बाद कोण C बराबर कोण C, ये है उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कौन सा नियम लगेगा, AA समरूपता से त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC, ये दोनों समरूप हो गए। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, इसलिए AR त्रिभुज, थोड़ा इधर से लिखते हैं, जगह की कमी है, इसलिए AR त्रिभुज ABC बटे AR त्रिभुज ADC,
ADC ये किसके बराबर होगा? तो ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की ऊर्जा त्रिभुज ABC में 90 डिग्री कोण A90, इसका मतलब BC कर्ण हो गया, और ADC का D कोण 90, इसका मतलब AC कर्ण हो गया। तो कर्ण कर्ण के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, मतलब क्या हो जाएगा? BC² बटे AC²। अब मान डाल दें, आसानी से बन जाएगा। ये हो जाएगा 13² बटे 5² और ये हो जाएगा 169 बटे 25। यही क्षेत्रफलों का अनुपात इसका हो गया। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, और कुछ प्रश्न जो होगा हम आगे की वीडियो में देंगे। अभी तत्काल इतना ही, इसको देखें। छोटे प्रश्नों से हम आपको स्टार्ट किए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको देखकर, समझकर, और जहां भी आपको समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे।